सिर्फ चर्चा नहीं, वास्तव में बिहार 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है। इस तैयारी में जो लगातार हम बता रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है, वो अब दिखने लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में, हालांकि देश भर में चल रहे थे जो चुनाव, उसमें बिहार विधान परिषद के लिए 5 सीटों पर चुनाव बिहार में थे। बिहार में इन 5 सीटों के चुनाव में बहुत सारे कयास और संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन इन संभावनाओं पर अचानक से विराम लग गया है। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि बिहार में थर्ड फ्रंट दस्तक देने लगा है। गैर भाजपा और गैर आरजेडी एक नए धारा की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इसे फुल सपोर्ट भी मिल रहा है और उसके साथ साथ आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी तरह से जो बातें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं बिहार अब राजनीतिक रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जन्म देने लगा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो रिजल्ट आए हैं 5 सीटों के, वो काफ़ी कुछ इशारा करने लगे हैं। इसके साथ साथ गठजोड़ की भी बात करने लगे हैं कि आखिर ये गठजोड़ कहाँ जाएगा। हम बात एक सीट की करेंगे और वो है सारण की सीट। शुरुआत कहीं से होती है और पहली बार होती है। शुरुआत हो चुकी है सारण से और आफाक अहमद को 3055 वोट मिले, जबकि आनंद पुष्कर, जिनको लेकर के पूरा महागठबंधन सपोर्ट कर रहा था, उनको 2381 वोट मिले। कहा जाता है कि सिंपैथी वोट भी मिलते हैं और उस सब को मिला लिया जाए तो महागठबंधन की सारण में 674 वोटों से हार हुई है। बात यही नहीं है, इससे भी बड़ी बात है कि भाजपा भी यहाँ चुनावी मैदान में थी और भाजपा की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई नाम लेवा ही नहीं है। शिक्षक नेता जयराम यादव को 2080 वोट मिले हैं, जो कि निर्दलीय थे, और निर्दलीय कैंडिडेट चंद्रमा सिंह को 1255 वोट मिले हैं। वहीं रंजीत कुमार को 1008 वोट मिले हैं और नवल किशोर सिंह को मात्र 552 वोट मिले हैं। बीजेपी के धर्मेंद्र कुमार की स्थिति आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य ही नहीं, आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की आखिर स्थिति बिहार में क्या है। और यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को डरा भी रहा है। धर्मेंद्र कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, उनको मात्र 495 वोट मिले हैं और कुछ और कैंडिडेटों को वोट मिले हैं जो कमोबेश इससे नीचे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि ये बता रहा है कि बिहार में थर्ड फ्रंट की शुरुआत हो चुकी है और इस थर्ड फ्रंट में अब प्रशांत किशोर की रणनीति काम करना शुरू कर चुकी है। प्रशांत किशोर को बहुत ही बेहतर और कहा जाए तो बिना शर्त समर्थन मिला सचिदानंद राय का। सचिदानंद राय आप अच्छी तरह से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा तो निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ी भारी मार्जिन से वो चुनाव जीते। अभी भी विधान परिषद में वरिष्ठ नेता के रूप में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले इन सारी बातों को अगर देखा जाए सिलसिलेवार, तो सारण, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया, इन सारी सीटों पर प्रशांत किशोर का लगातार आप देख रहे होंगे कि इन जिलों में प्रशांत किशोर अपनी यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा भी ऐसी नहीं कि सिर्फ दिखाऊ यात्रा हो, वो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने इन चंद दिनों में अपना एक अलग प्रभाव बनाया है। प्रशांत हर जगह शिक्षकों के साथ संवाद करते हैं, इसके साथ आम लोगों से संवाद करते हैं। प्रशांत ने बनियापुर, अमनौर में सारण सीट के शिक्षक वोटरों की जो एक बड़ी कहा जाता है कि संख्या है, उन लोगों को संबोधित किया, आफाक का नाम लिया, बिना सब कुछ इशारों में कह दिया। इसका फ़ायदा आफाक को मिला। आफाक अहमद को, चूँकि राजनीतिक दल अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है और किसी भी तरह का राजनीतिक अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस एकमात्र सीट से शुरुआत हो चुकी है बिहार में तीसरे फ्रंट की। एमएलसी सचिदानंद राय के समर्थन ने आफाक अहमद को सारे साधन और संसाधन के साथ साथ अपना वोट बैंक भी दिया। अब इन सारी बातों को लेकर के सचिदानंद राय एक बड़े फैक्टर बन गए हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर के साथ उनकी यात्रा भी चल रही है। बीच बीच में वो यात्रा में शामिल होते हैं, जिसकी तस्वीरें कई बार आई है। आपको याद होगा कि जब मैं दिल्ली में था तो उनसे बातचीत किया था, उसी समय पहली बार वो प्रशांत किशोर से मिले थे और मिल करके ऑफिशियली उन्होंने बताया था
कि जो बिहार की रणनीति है, राजनीति है और देश की राजनीति है, उसमें प्रशांत किशोर का विज़न सबसे बेहतर है और इस विज़न के साथ ही इस देश में और बिहार में बदलाव लाया जा सकता है। अब सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि जिस थर्ड फ्रंट की हम बात कर रहे हैं वो अपने अस्तित्व में आ गया है और उसने कई दलों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मात्र 10-12 घंटों में हमारे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल आए हैं जो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में एक विकल्प के रूप में सामने आ गए हैं, जो कि गैर भाजपाई और गैर राजद हो और बिहार से इसकी शुरुआत हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर का ये सपोर्ट और ये रणनीति आगे किस तरह से काम करती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।